चुनावी जनसभा को संबोधित करने कुशीनगर पहुंचे एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी। अपना दल के नेता पल्लवी पटेल भी साथ में रही मौजूद। आरएसएस पार्टी के उम्मीदवार स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में जनता को संबोधित करते हुए वोट डालने की अपील की। ओवैसी द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भी तंज कसा गया। मुस्लिम महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करती है, इस वाकया पर पलटवार करते हुए ओवैसी मोदी जी बोलते हैं कि मुस्लिम महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा कर रही हैं। मोदी जी आप भूल गए कि आपके पप्पा ने 6 बच्चों को पैदा किया था। अमित शाह की 6 बहनें हैं और आरएसएस वाले जो जिंदगी में शादी नहीं करते या करते नहीं मालूम, उनकी जिंदगी जरा गड़बड़ रहती है। गोलवालकर के 11 भाई बहन थे और आज मोदी जी बोलते हैं कि बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हैं। सभा को संबोधित करने के दौरान ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी तथा इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। आइए विस्तार से सुनवाते हैं उन्होंने संबोधन के दौरान क्या कुछ कहा। अपनी करेंसी की नोट छापी, उस करेंसी की नोट में उसने भारत के इलाकों को ये शामिल कर लिया है, कह करके नेपाल का हिस्सा है। आप बताइए, नेपाल हमको आंखें दिखा रहा है, नेपाल हमको आंखें दिखा रहा है और मोदी जी बोल रहे हैं कि जाओ अल्पसंख्यक समाज के पास जाकर मुजरा करो। मोदी जी, नेपाल आंखें दिखा रहा है, आप क्या भांगड़ा कर रहे थे नेपाल के सामने? चीन हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा कर बैठ गया। मोदी जी, क्या आप ब्रेक डांस कर रहे थे? मोदी जी, ये आपके गौ रक्षक गाय का नाम लेकर क्या क्या नहीं कर देते हैं? क्या आप उनके साथ भरतनाट्यम कर रहे थे? तो दिखाने के लिए मोदी के पास कुछ नहीं है और बोलते हैं ताला लग जाएगा मंदिर को। अरे मोदी जी, तुमने तो पूरे देश के गरीबों को चंद घंटे का टाइम दिया और पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया था। यही उत्तर प्रदेश का नौजवान जो मुंबई में था, दिल्ली में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में था, वो तड़प गया अपने गांव को वापस आने के लिए। तुमने ट्रेन को बंद कर दिया, तुमने हर चीज को बंद कर दिया। आज तुम ताले लगाने की बात करते हो। 500 और 1000 की नोट तुमने गायब कर दी, तो कितने छोटे कारखाने आज बंद पड़ गए। हजारों लाखों की तादाद में लोग बेरोजगार हो गए, मगर मोदी को सिर्फ ताले की बात करते हैं। मेरे भाइयों बहनों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि 2014 में जब मोदी आए थे तो कहा था मैं 15 लाख दूंगा, मैं अच्छे दिन लेकर आऊंगा और कहा कि मैं चाय बेचने वाला हूं, मगर उन्होंने क्या किया? उन्होंने देश को बेच दिया चाय के नाम पर। 2019 का लोकसभा का चुनाव आया तो मोदी चाय वाला नहीं बोले, मोदी अच्छे दिन भूल गए, 15 लाख भूल गए, कहा मैं चौकीदार हूं। 2019 चला गया, अब 24 आया है तो मोदी कह रहे हैं मंगलसूत्र निकाल लिया जाएगा। मोदी कह रहे हैं कि घुसपैठी है। मोदी क्या क्या आप कह रहे हैं? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको इन तमाम लोगों को घर को भी जाना है जो उत्तर प्रदेश और देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। तो हम आपसे अपील करने आए हैं। हाँ, और एक बात याद रखिए, मोदी कहते हैं पार्लियामेंट में, हमने सुना मोदी ने कहा, क्या कहा मोदी ने? कि देश का सबसे बड़ा पिछड़ाओं का नेता मैं हूं। हम आपको बता रहे हैं, भारत सरकार का डेटा कह रहे हैं कि 2014 में इस देश में हमारे 20% पिछड़ा समाज के लोग अरबपति थे। 10 साल में वो 10% कमी आ गई उसमें, और 90% अपर कास्ट के लोग आज अरबपति हैं मोदी के राज में। बताओ मोदी, आपने दौलत किसकी कम की, किसके दौलत में आपने इजाफा किया? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी आपसे ये दर्दमंदाना अपील है